हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टायर 4 के बारे में। क्या टायर 4 जो टीचर की वैकेंसी आई उसके बारे में बात करेंगे। उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, उसमें कुछ डेट को लेकर चेंजेस आए हैं। अगर हम बात करते हैं, पहला चेंजेस जो आया है वो क्या आ गया, परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है। जहां यूपी में एक तरफ कुछ भी नहीं हो रहा है, यूपी में एक नाकामी दिखाई जा रही है। जो कह सकते हो शिक्षा मंत्री हैं, उनके एक ही बयान रटा रटाया बोला जा रहा है। वहीं कह सकते हो बिहार में ये चौथी बार वैकेंसी 2 साल में 3 साल में भरी जा रही है। इसमें एक बड़ा बदलाव है, कह रहे हैं पूरा कैलेंडर जारी हो गया, ये आप देख ही रहे होंगे। तो ये बात कर रहे हैं हम यूपी और बिहार की। यूपी में अभी-अभी कल ही बात किया है कि वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं आएगा। उसने खुद बोला है शिक्षा मंत्री ने कि वैकेंसी नहीं देंगे। तो अगर नहीं देनी है तो तुमने फिर टेट कराने की डेट क्यों घोषित की है? अगर टेट कराने की डेट घोषित की है तो फिर वैकेंसी भी तो देनी चाहिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को टेट की भी तैयारी कराएँ या ना कराएँ? क्योंकि अगर तुमने टेट कराना ही है, तो सुपर टेट नहीं करा रहे हो, टेट कराने का मीनिंग क्या है? टेट कराने से बच्चे करेंगे क्यों टेट? यूपी टेट की डेट बता दी है, सिलेबस जारी कर दिया, सुपर टेट का सिलेबस जारी कर दिया, लेकिन नहीं, वैकेंसी नहीं देनी है। लेकिन वहीं पे देखो बिहार है, बिहार में ये चौथी बड़ी वैकेंसी है। क्या है? चौथी बड़ी वैकेंसी है टीचर की। अगर आप यूपी से हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी इस वैकेंसी में बैठिएगा। ये 1 टू 5 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, तब भी आप बैठिएगा। कहीं न कहीं तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। यूपी के सहारे तो ना रहिएगा, क्योंकि जब तक ये शिक्षा मंत्री नहीं बदलेंगे, तब तक इनका एक रटा-रटाया सवाल जो रहता है, जवाब रहता है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, तब तक ये वही चलता रहेगा। या तो शिक्षा मंत्री बदलो या तो फिर वैकेंसी भूल जाओ। बिहार में वैकेंसी है तो अभी मेरा मानना है कि बिहार में ही वैकेंसी की तैयारी करो। मैं भी आपकी यूपी टेट की क्लासेस बंद कर दूँगा। अब बिहार के टीचर्स की वैकेंसी पे ही वीडियोज़ भी मिलेंगी। क्योंकि जो ये गंदा खेल खेल रहे हैं, कह सकते हो आपके शिक्षा मंत्री, एक ही जवाब, बस समानुपात अनुपात बराबर है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं, आज हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो बीपीएससी में क्या हुई, परीक्षा तिथि भी घोषित हो गई है। क्या है? परीक्षा तिथि भी घोषित हो गई है। उसमें थोड़े बहुत बदलाव हैं। ये लोग पहले से ही देखिए, कैलेंडर अगर इनका जारी हो गया तो ये लोग करवा लेंगे लगभग चीज़ें। हाँ, ये थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने हर चीज़ लगभग बता दी है और कह रहे हैं कि इसमें क्या किया है, इन लोगों ने कैलेंडर ही जारी कर दिया। 1 लाख वैकेंसी के अराउंड क्या किया है, सभी हैं। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन हमें किसकी बात करनी है? तो बीपीएससी टायर 4 में टीचर्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? जो टीचर की वैकेंसी आ रही है, उनकी बात करनी है। तो अगर हम बात करें स्कूल टीचर की बात कर रहे हैं, ये चौथे नंबर की वैकेंसी है। 3 बार वैकेंसी आ चुकी है और टोटल जो पद हैं वो कितने हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, 46,595 है। ये इतनी पोस्ट पे वैकेंसी बिहार फिर से करने जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? एग्ज़ाम डेट जो उसने डिसाइड की है, तो ये कब से कब तक है, तो 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक ये क्या है, एग्ज़ाम डेट इसने घोषित कर दिया है। कि लगभग इसी बीच में क्या होगा, आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और एक डेट और घोषित की है कि लगभग रिज़ल्ट आपको कब मिल जाएगा, तो नवंबर 2026 तक आपका रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो उसने करे या ना करे, अभी तक ये नहीं पता कर पाएगा कि नहीं, लेकिन एक डेट तो बता दी है। और वहीं यूपी देखो कितना नाकारा निकलता जा रहा है, ना कोई वैकेंसी है, ना कुछ है, बस वो शिक्षा मंत्री खड़े होते हैं, हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है। आप क्या सोचते हैं? अगर आप बिहार टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। आपको मैं तैयारी कराऊँगा, लेकिन यूपी के सहारे ना रहिए भाई। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि अब यूपी टीचिंग के सहारे रहे। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं टीचिंग एग्ज़ाम पे जो बीपीएससी की तैयारी है, बिहार में टीचिंग की तैयारी है, टीचर्स की तैयारी है, वो करवा दूँगा आपकी। चलिए, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।